नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स यार पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में आज भारत के लिए बहुत ही बैड न्यूज है। दोस्तों, हम कल इतना खुशियां मना रहे थे कि विनेश फोगट जो है कुश्ती में भारत को गोल्ड मेडल जिताएंगी। गोल्ड गोल्ड मेडल मिलेगा। भारत की झोली में एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिले हुए हैं। सभी भारतीयों को 140 करोड़ भारतीयों को उम्मीद था, सभी ने उम्मीद बना लिया था कि भारत के झोली में महिला कुश्ती पहलवान जो हैं विनेश फोगट, वो भारत के झोली में गोल्ड मेडल दिलाएंगी। लेकिन दोस्तों, आज बहुत बड़ा बैड न्यूज है पूरे 140 करोड़ भारतीयों के लिए। आज बैड न्यूज ये है दोस्तों कि विनेश फोगट का जब वजन देखा गया तो उसमें 100 ग्राम वजन ज़्यादा था। कुश्ती का रूल है दोस्तों कि विनेश फोगट जो है वो 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग जो था उसमें वो पहलवानी कर रही थी, लेकिन विनेश फोगट का 50 से 90 ग्राम जो वेट था वो ज़्यादा था। इस वजह से ओलंपिक कमेटी ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने राउंड वो खेलते हुए गोल्ड मेडल के करीब पहुंची थी। वहां पर ओलंपिक कमेटी ने उनको 50 से 90 ग्राम के लिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये कहाँ का डिसीजन है भाई? किस तरीके के डिसीजन है? जब फाइनल राउंड हुआ होने वाला है गोल्ड मेडल के लिए, वहां पे वो डिस्क्वालीफाई कर दे रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक का एक ऐसा खिलाड़ी, लास्ट जो ओलंपिक हुआ था उसका ऐसा खिलाड़ी, महिला कुश्ती पहलवान जो 80 गेम खेली थी, एक बार भी किसी ने उनको नहीं हराया था। एक बार भी नहीं हारी थी। उनको हराकर विनेश फोगट ने फाइनल में जगह बनाया था। 80 मैच खेला था उन्होंने। जो जापान के जो पहलवान, महिला पहलवान हैं, उनको किसी ने भी नहीं हराया था। विनेश फोगट उनको हराकर फाइनल में जगह बनाया था गोल्ड मेडल के लिए। लेकिन यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो साजिश हुआ इनके साथ। विनेश फोगट को हालांकि इस चीज़ का अंदाजा पहले हो गया था कि उनका वेट बढ़ चुका है, तो उन्होंने कल रात भर उन्होंने सोया नहीं है। रात भर साइकिलिंग की, क्या क्या एक्सरसाइज किया उन्होंने, ना कुछ खाया ना पानी पिया, वजन को कम करने के लिए। रात भर सोया भी नहीं उन्होंने। वजन को कम करने के लिए साइकिलिंग किया उन्होंने, कई तरीके की एक्सरसाइज करी उन्होंने। लेकिन 50 से 90 ग्राम थोड़ा सा वजन था, उस चीज के लिए उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। हालांकि अभी मैच शुरू भी नहीं हुआ है। मैच शुरू होने में कई घंटे बाकी हैं, उससे पहले उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये बिल्कुल ही एक तरह से देखा जाए तो साजिश हुआ है। किसी को हजम नहीं हो रहा है कि ओलंपिक के अंदर भारतीय कोई महिला पहलवान गोल्ड मेडल जीते। ये किसी भी पश्चिमी वेस्टर्न जो कंट्री है उनको हजम नहीं हो रहा है ये, कि भारत इतिहास रचने जा रहा था ओलंपिक के अंदर, महिला कुश्ती पहलवान गोल्ड जीतकर भारत का मान सम्मान पूरे दुनिया में और ऊंचा कर देती। और ये चीज किसी भी वेस्टर्न कंट्री को हजम हुआ ही नहीं कि भारत की महिला एक गोल्ड मेडल जीत जाए, वो भी कैसे जीत जाए। ये एक साजिश है। भारत सरकार को इसके लिए बायकॉट करना चाहिए, पूरे ओलंपिक को बायकॉट करना चाहिए। जिस तरीके से मेहनत किया था विनेश फोगट ने, जिस तरीके से एक बड़े पहलवानों को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, और फाइनल से अभी फाइनल जो मुकाबला होने वाला है उससे कई घंटे बाकी हैं, कई घंटे बाकी हैं। उससे पहले इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है। यदि मैच शुरू होता और ठीक उससे आधा घंटा एक घंटा पहले वेट होता तो समझ में आता, लेकिन कई घंटे पड़े हुए हैं, उसके बावजूद इनको एक मौका नहीं दिया गया। इनको एक मौका दिया जाता कि ठीक है, मैच होने से पहले आपको एक घंटा पहले वेट आपका देखा जाएगा, यदि ज़्यादा होगा तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस तरीके से भी हो सकता था। लेकिन ओलंपिक संघ ने एक तरह से देखा जाए तो भारत के साथ चीटिंग किया है, साजिश किया है।
किसी भी देश को हजम नहीं हो रहा था कि भारत की एक महिला पहलवान, भारत की एक बेटी गोल्ड मेडल जीत कर जाए, वो भी कुश्ती में। ये हिस्ट्री में पहली बार रिकॉर्ड होता, हिस्ट्री क्रिएट होता कि कोई भी भारतीय महिला पहलवान ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीत कर आती। एक तरह से साजिश किया गया है भारत की बेटी के साथ, भारत की विनेश फोगट जो कुश्ती पहलवान है उनके साथ। साजिश है ये पूरा के पूरा। और हम इसको इतना आसानी से हम कैसे हजम कर ले, कैसे बर्दाश्त कर ले। पूरे 140 करोड़ भारतीय उम्मीद लगा के बैठ गए थे कि अब हमें गोल्ड मेडल मिल जाएगा कुश्ती में, वो भी कुश्ती में। ओलंपिक के अंदर पहली बार गोल्ड मेडल मिलेगा कुश्ती में, तो एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड होगा, हिस्ट्री क्रिएट होगा। भारत की बेटी ने ओलंपिक के अंदर कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है, ये हिस्ट्री होने वाली थी। लेकिन पश्चिमी जो देश हैं उनको हजम नहीं हुआ कि भारत की एक बेटी यहाँ से गोल्ड मेडल जीतकर अपने देश वापस जाए। और इस तरीके से उन्होंने साजिश करी है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। खैर, उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों का जो सपना था वो चकनाचूर हो चुका है। लेकिन फिर भी हम विनेश फोगट के साथ हैं। उन्होंने जिस लगन से, कठिन परिश्रम से सभी एक से एक बड़े खिलाड़ियों को, एक से एक कुश्ती पहलवानों को हराकर, पटकनी देकर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया था, फाइनल में उन्होंने जगह बनाया था। विनेश फोगट हारी नहीं हैं, वो जीत गई हैं। हमारे लिए अब भी वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, क्योंकि हमें पता है उनके साथ गलत हुआ है। ओलंपिक संघ ने गलत किया है। किसी को हजम नहीं हो रहा था कि भारत की बेटी एक गोल्ड मेडल जीत कर जाए यहाँ से। दोस्तों, ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा सैड न्यूज है, लेकिन हम विनेश फोगट के साथ हैं। विनेश फोगट के साथ पूरा 140 करोड़ भारतीय खड़ा है और वो गोल्डन गर्ल हैं। उन्होंने गोल्ड जीतने के लिए कई एक से एक बड़े पहलवानों को हराकर फाइनल में जगह बनाया था। हम उनको अपना गोल्ड मेडलिस्ट ही मानते हैं और मानेंगे, क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ है, साजिश हुआ है। किसी भी पश्चिमी देश को ये हजम नहीं हुआ कि भारत की जो एक बेटी है यहाँ से गोल्ड मेडल जीत कर जाए, वो भी ओलंपिक का एक इतिहास बनता कि महिला कुश्ती पहलवान भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर जाती यहाँ से। यही चीज किसी भी पश्चिमी देश को हजम नहीं हो रहा था, और ये भारत के साथ साजिश हुआ है। ये विनेश फोगट के साथ साजिश नहीं हुआ है, पूरे 140 करोड़ भारतीयों के साथ साजिश हुई है। 140 करोड़ भारतीयों के साथ चीटिंग हुई है। भारत सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, ओलंपिक को बायकॉट करना चाहिए।